हमारे पास होते हैं यहाँ पर स्केलेटल मसल फाइबर। तो बेसिकली जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं हमारे पास, दो तरीके के स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, जिसमें एक है मेरे पास रेड मसल फाइबर्स और दूसरे हैं मेरे पास व्हाइट मसल फाइबर्स। ठीक। अब जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं, स्लो, कैसे, क्या मतलब है इस बात का वही बताता हूँ। और जो व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं ये फास्ट। ठीक है जी, बहुत सिंपल लफ्ज में बता रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है इनके अंदर, यहाँ पर अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, तो रेड मसल फाइबर्स बेटा मसल फाइबर्स ही होते हैं, बट रेड इन कलर। एक तो इन मसल फाइबर्स का कलर रेड होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन प्रोटीन। तो मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण इनका जो कलर होता है वो आपका रेड होता है। भरपूर मात्रा में इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, काफी अमाउंट में इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो सर्कोप्लाज्म के अंदर हम देखते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिलेट करता है। तो जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट करता है, इज लेस, ये कम होता है हमारे पास रेड मसल फाइबर्स के अंदर। ठीक है, थोड़े से स्लो होते हैं, यानी कि स्लो, समझ लें इस पॉइंट को। बट सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है, शो स्लो बट सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस फॉर लॉन्गर पीरियड, और लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक इनके अंदर हम देखते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है सस्टेन रहती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया है, मोर मायोग्लोबिन है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर कम होता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इन मसल्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड देयर इज नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। इनके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं होता है, उसकी कोई भी सिंथेसिस नहीं होती है, स्लो है बट लॉन्ग पीरियड। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो बैक मसल्स होती है, ठीक है जी, बैक में जो मसल्स होती है वहां पर हमारे पास रेड मसल्स होती है, या जो बर्ड के अंदर फ्लाइट मसल्स होती है उसके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं। अब जैसे बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो स्लो है, लेकिन उसमें सस्टेन रहती है वो कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण वो आपके उड़ते रहते हैं, देखा होगा स्मूथली। तो रेड मसल फाइबर आगे हमारे अंदर ये आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मसल फाइबर्स होते हैं, रेड मसल फाइबर है, ये स्मॉल एंड थिन, छोटे होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है जी, और जो स्मॉल नर्व्स होते हैं उनके अंदर इनर्वेटेड होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज होते हैं। ठीक है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, ये भी बात याद रखिएगा, भरपूर मात्रा में मायोग्लोबिन, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की वजह से रेड है। ठीक है, एंड डू नॉट अंडरगो फैटिग, तभी मैंने बोला है लैक्टिक एसिड यहाँ पर नहीं है। तो पॉइंट से पॉइंट्स डिराइव करेगा, अगर मैं कह रहा लैक्टिक एसिड नहीं है तो इट मींस डू नॉट अंडरगो फैटिग। ठीक है नहीं, चलो देन व्हाइट मसल फाइबर्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाइट मसल फाइबर्स के बारे में। तो ये जो होती है आपकी व्हाइट मसल फाइबर्स, पेल या व्हाइटिश है, ठीक है? इनका जो कलर होता है वो पेल और व्हाइटिश कलर, तभी हमने इनको व्हाइट मसल फाइबर्स बोला है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्यों, इनके अंदर लेस कंटेंट ऑफ
मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन प्रेजेंट तो है, तो ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है, लेकिन वो लेस अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है। फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे बॉडी के कौन कौन से हिस्से में कहाँ कहाँ पर मसल फाइबर्स होते हैं, रेड कलर के और व्हाइट कलर के। तो बेसिकली स्केलेटल मसल फाइबर्स है, दो तरीके के होते हैं ये मसल फाइबर्स हमारी बॉडी में, मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। मैमल्स होते हैं जनरली हैव मोर रेड मसल, मैमल्स के अंदर जनरली रेड मसल पाए जाते हैं, जबकि फ्रॉग्स वगैरह है इनके अंदर व्हाइट मसल ज्यादा पाए जाते हैं, व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट जो होता है वो भी यहाँ पर आपका हाई होता है। और हम लोग क्या देखते हैं ड्यूरिंग स्पेंसस एक्सरसाइज, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन इज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मसल फैटिग टेक्स प्लेस। यहाँ पर जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल फैटिग यहाँ पर पॉसिबल होता है, समझे, जिसकी वजह से मसल फैटिग होता है। तो डे अंडर वो रैपिड फैटिग, जैसे हमारी मसल्स ऑफ आईबॉल होती है, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड लाइक स्पैरो वगैरह होती है उनके अंदर है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा अमाउंट में होता है, तो जब ज्यादा डेवलप होता है तो देयर इज अ रैपिड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, एंड ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसकी वजह से रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके कारण मसल फैटिग, लेस वेस्टर्नाइज है, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनारोबिकली यहाँ, चलिए इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है। और so this is all about the red muscle fibers and white muscle fiber। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ कहाँ बॉडी के किस किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, जब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है is explained by sliding filament theory। फिलामेंट थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, जिसके बारे में हमारे को एल्बर्ट सेंस ने, गायरगई ने और डेविस ने इनके बारे में बताया था। तो क्या कहते हैं कि जो कोई भी मसल है, कोई भी मसल अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल फाइबर के अंदर, टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। ये मेरा थिक फिलामेंट है नीचे वाला, ठीक है जी, ये इसका हेड है, ये देखिए, और इसके ऊपर जो है थिन फिलामेंट है मेरा, तो वो इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। यानी कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये, ये मेरे पास थिक फिलामेंट है। और इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पर ये थिन फिलामेंट। अब इसी की जनरल स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूँ आप। ठीक, ये रहा थिक फिलामेंट, फिर ये रहा थिक फिलामेंट, फिर ये रहा थिक फिलामेंट, और फिर ये रहा थिक फिलामेंट। ठीक है, और इसी के ऊपर यहाँ पर ये थिन फिलामेंट है। अब देखिए आप, ये थिन फिलामेंट यहाँ पर अगर ये यहाँ पर इससे अटैच हो जाता है, समझे, ये यहाँ पर इससे अटैच है इस तरीके से, और जब इसकी मूवमेंट आगे होती है इस हेड की, ये देखिए इस हेड की मूवमेंट आगे इससे अटैच है, तो ये भी मेरा आगे को शिफ्ट होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है इसकी पोजीशन, और फिर ये वाला हेड इसको आगे सरका देता है, और ये वाला हेड इसको आगे सरका। तो इस तरीके से बेसिकली जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर इस तरीके से आगे चढ़ा, दिख रहा है आप लोगों को। और इसी तरीके से मूवमेंट वापस भी होती है, जब ये हेड होता है इसी तरीके से रहेगा, इसकी मोशन ऐसे होगी
तो ये आपका ये आ गया, लेकिन हमारा जो हेड होता है ये नीचे हो जाएगा और देन वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर स्लाइड करता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों चीजें यहाँ पर होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अभी हो कैसे रहा है? तो दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस। ये हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले तो मैसेज गया, ये देखिए न्यूरॉन्स के थ्रू, और जो न्यूरॉन्स मैसेज लेती है वो है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लिया, मैसेज को लेकर के गए सीएनएस तक, और सीएनएस ने अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज दिया। देयर इज अ मोटर न्यूरॉन। क्या एक एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा हैंड है यहाँ और यहाँ पर अगर ये टच हो जाता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ से मैसेज जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक, सीएनएस तक मैसेज गया। ये होते हैं हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। तो स्किन हमारी सेंस ऑर्गन होती है, तो कोई भी हार्म होता है पता चल जाएगा, वो मैसेज लेकर के जाती है ब्रेन तक। हमारे ब्रेन में जो मेमोरी चिप होती है उसमें ये इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर है कि अगर कोई चीज हार्म कर रही है तो वो हाथ हमारे को पीछे हटाना है। इस तरह की ट्रेनिंग हमारे को बचपन में मिली है, स्कूल में अपने घरों में पेरेंट्स जाते हैं, बताते हैं कि कौन सी चीज खानी है कौन सी नहीं खानी, टॉफी जमीन पे गिर गई उठा के नहीं खाना, छी छी गंदी बात, ये सब ट्रेनिंग मिली। अब जो मैसेज यहाँ पर आता है वो आता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। वो मोटर न्यूरॉन्स का जो काम होता है वो सोचिए यहाँ पर, यानी दिस इज द फैक्टर एंड दिस इज द फैक्टर, दीज आर द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आया, और यहाँ पर जो मसल्स होती है इस पोर्शन में वो क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी अफेक्ट तो कहीं और है, एक्शन कहीं और है और उसकी रिएक्शन कहीं पर और होती है। यहाँ से हार्म हुआ, मैसेज यहाँ तक गया, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो वो इस एरिया की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये देखिए इस तरह, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल से अटैच होती है आपकी बोन से, और ये हमारा हाथ पीछे को हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया अ मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर के साथ साथ आ रहा होता है, और कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। तो हमारा जो मोटर न्यूरॉन है वो कनेक्ट होता है मसल फाइबर के साथ, ऑब्वियस सी बात है, और इन दोनों का जो एक्यूमुलेशन है इज कॉल्ड अ मोटर यूनिट। ये मेरा मोटर यूनिट कहलाता है। देखिए यहाँ पर अटैचमेंट है, मोटर न्यूरॉन्स में से लेकर के आए, यहीं पर मसल फाइबर्स है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि अब कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, उसके कारण क्या होता है वो भी बताऊंगा। लेकिन वो एक तरीके से मैसेज इन फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होता है, जिसके कारण ये मसल फाइबर्स हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो हमारा जो हाथ है वो वहां से पीछे हो जाएगा। तो ये जो मोटर यूनिट बनी है, जंक्शन होता है बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन के बीच में एंड द सर्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर। ये देखिए, ये मेरे पास मसल है, ठीक है, ये इसके अंदर इन फिलामेंट्स है, ये यहाँ पर इसके अंदर थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। ये लाइन है, ये हमारी एम लाइन। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ कि जो मोटर न्यूरॉन है वो इस मसल फाइबर की आउटर लेयर से यहाँ पर अटैच है, यानी कि सर्कोलिमा। ये जो आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड द सर्कोलिमा। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करी है वो देखिए यहाँ पर आकर के इस तरीके के साथ अटैच। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर मोटर एंड प्लेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड द मोटर एंड प्लेट बोला है मैंने। ठीक,
अब यही जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे पास, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि वो मैसेज जो ब्रेन से आया है, जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, रिलीजेस है, यहाँ पर रिलीज होते हैं एंड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन सर्कोलीमा। वो क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये मैसेज के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और कहाँ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे जहाँ पर सर्कोप्लाज्म होता है, ठीक है। हियर इज द प्रेजेंस ऑफ सर्कोप्लाज्म, यानी कि इसका साइटोप्लाज्म, और दीज आर द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स मतलब वो मैसेज कि भैया हाथ पीछे कर, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर, वो मैसेज द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कहाँ पर एंट्री मार गए, हमारे पास जो है सर्कोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर। और अब यहीं पर क्या करते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं इसके अंदर, इन सर्कोलीमा के अंदर। सर्कोलीमा के अंदर ये देखिए, ये मेरे पास मसल फाइबर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है सर्कोलीमा। अब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, ये स्टिमुलेट होता है और जिसके कारण ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये थिन फिलामेंट जो कि हमारे पास एक तरीके के लिए इनविजिबल हो जाते हैं, और थिक फिलामेंट जो हमारे पास होते हैं ये इस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं, इसकी लेंथ होती है वो थोड़ी सी हमारे पास छोटी हो जाती है। अब ये हुआ कैसे है, बिकॉज दीज कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सर्कोप्लाज्म। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल सर्कोप्लाज्म में गए हैं, क्या गए हैं, बेसिकली कैल्शियम आयन। और these कैल्शियम आयन ये क्या करते हैं, बाइंड विद ट्रोपोनिन। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में एक मैच बना करके दिखाया था, मेरे पास एक्टिन हो गया, ये मेरे पास मायोसिन हो गया, और यहाँ पर ये देख रहा हूँ मैं एक मास्किंग साइट है। तो जब कैल्शियम आयन हमारे पास यहाँ पर रिलीज होता है तो इट बाइंड विद ट्रोपोनिन। ये क्या होता है, बाइंड्स विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। और जब ट्रोपोनिन यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो जाता है, देन व्हाट हैपन, ये जो मास्किंग होती है यहाँ से रिमूव हो जाती है, मास्किंग इज रिमूव, ये मास्किंग यहाँ से रिमूव हो गई और इन दोनों का यहाँ पर अब अटैचमेंट हो जाता है। देयर इज अटैचमेंट, एक्टिन जो होता है, अब यहाँ पर देखिए मायोसिन से अटैच, अभी तक नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर हमने क्या देखा कि कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो यहाँ पर जो ट्रोपोनिन था वो बाइंड हो गया कैल्शियम आयन के साथ, को हट गया और ये फ्री हो गया, और ये आपका मायोसिन के साथ जो एक्टिन होता है ये हमारे पास यहाँ पर अटैच हो जाता है। मायोसिन का हेड पॉइंट्स टू एक्सपोज एक्टिव साइट, यहाँ पर इसके ऊपर एक्टिन अटैचमेंट साइट होती है हमारे पास। तो मायोसिन का हेड जो होता है वो बाइंड हो जाता है एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन to form a cross bridge utilizing energy from ATP hydrolysis। ओके बेसिकली इसका छोटा सा डायग्राम है, मैं आपको बना करके दिखाऊं। मान लो कि ये मेरे पास मायोसिन फिलामेंट हो, चलिए जूम है, ठीक है, और इसी के ऊपर ये हमारा हेड, ठीक है, ये इसके ऊपर हमारे पास हेड, जहां पर ये मेरे पास पूरी की पूरी चेन जा रही है। एक्टिन जहां पर ये अटैचमेंट का रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो मास्किंग साइट है, बट ये हट गई, कैल्शियम के साथ बाइंड हो गई, तो ये स्पेस मेरे पास खाली हो गया। और ये जो हेड होता है इसी के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है बेसिकली नाउ इट इज एक्सपोज, ठीक है, जो मास्किंग की वजह से यहाँ पर नहीं शो हो रही थी वो एक्सपोज हो गई यहाँ पर। and the myosin head binds to expose active site on actin to form a cross bridge, और यहाँ पर एक क्रॉस ब्रिज बन जाता है और ये यहाँ पर इसके लिए एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइज। यहीं पर इसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि एटीपी साइट की होती है, सही, एटीपी बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एटीपी हमारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एटीपी यहाँ पर टूट जाएगा एडीपी प्लस आईपी में। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो उस समय हम देखते हैं देयर इज अ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज, यहाँ पर
एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से क्या होता है, दिस पुश द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। वो आपका ए बैंड की तरफ पुल होता है, जेड लाइन के अंदर की तरफ पुल होती है, इनवार्ड देयर कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। आई बैंड गेट रिड्यूस, जबकि ए बैंड रिटेन का लेंथ, ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन करके रखता है यहाँ। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इस तरीके से बच्चों। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो क्रॉसब्रिज होता है बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन प्लेट, वो हमारा ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए ये अब इस तरीके से मूवमेंट आगे गई, ठीक है जी, ये हमारा पूरा क्या होगा जी, इसके ऊपर जो फिलामेंट होगा, लेकिन जो हेड होता है, जब इसने एनर्जी यूज करके क्या हुआ, ये आगे चला गया, लेकिन अब यहाँ पर एनर्जी खत्म हो गई, और जैसे एनर्जी खत्म होती है तो मेरा जो ये हेड है ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा, समझे, ये वापस अपनी पोजीशन पर आता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन द क्रॉस ब्रिज बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन अगेन ब्रेक ब्रेक हो जाएगा बच्चों, और कैल्शियम जो होते हैं पंप बैक टू द सर्कोप्लाज्मिक सिस्टम। ठीक है जी, ये कैल्शियम जो होते हैं वापस हमारे बैक हो जाते हैं सर्कोप्लाज्मिक सिस्टम तक। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड आउट ऑफ ए बैंड एंड लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज एंड दिस रिटर्न द मसल टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जो मसल होती है जो इस तरीके से कांटेक्ट होती है दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। अब जब यही हमारी रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट चलती होती है तो इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है एंड इट प्रोड्यूस फ्रॉम एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन लीड्स टू मसल टाइट। क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है उसका ब्रेकडाउन होता है वो भी एनारोबिकली, जिसकी वजह से मसल फैटिग टेक्स प्लेस। कई बार आप जब जिम वगैरह जाके अगर वहां पर कोई कोच है, ट्रेनर है, तो आपको डायरेक्ट नहीं डंबल उठा लीजिए। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट डंबल उठा लिए मसल फैटिगी हो जाएगा, तुरंत एनर्जी लगती है, नस पे नस चढ़ जाती है, ब्लॉक भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले वो आपको वार्म अप करवाएगा, नॉर्मल एक्सरसाइज। कभी भी अगर एक्सरसाइज करते हैं हमेशा वार्म अप जरूर करिए, कम से कम भी 15 से 20 मिनट, उसके बाद में ही कोई हैवी एक्सरसाइज करिए, ये रूल है। ठीक है, और ये एक साइंटिफिक तरीका है, उनकी बात नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा होता है, समझे, इसके मैटर होते हैं। तो आप जंपिंग करेंगे या कोई भी मूवमेंट करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज करिए, है ना। अब जैसे कई बार आप बेंच पे डंबल वगैरह या बैक के अकॉर्डिंग जो आप जो है मार लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, पुशअप्स वगैरह मार लिए, तो कई बार क्या होता है, जैसे जिसको बोलते हैं चणका आ जाता है कमर में, इस तरह की चीजें भी होती है, मस्कुलर स्ट्रेस भी ऐसा हो जाता है। और अगर ये चीज कई बार होती है, अगर इसको ट्रीट ना करें, वो मस्कुलर स्ट्रेस ऐसा होता है कि हमेशा के लिए रह जाए, सालों सालों भर भी रह जाए, तो ठीक होना ही बहुत जरूरी होता है, ब्लड जम जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो मस्कुलर स्पैज्म मसल फैटिगी हो गया, एंड मसल कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है इनके अंदर। मसल के अंदर क्या होता है बच्चों, रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। तो मसल जो मायोग्लोबिन के साथ होती है वो रेड मसल फाइबर्स कहलाती है, इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो क्या करती है, व्हिच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर व्हाट, फॉर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, जिनको हम बोलते हैं एरोबिक मसल। ठीक है, कुछ मसल्स ऐसी होती है जिनके अंदर लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होता है एंड लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हेंस कॉल्ड व्हाइट फाइबर्स, एंड अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इज हाई इन दीस मसल, so they depend on anaerobic process for energy। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस इज